तो लास्ट क्लास में सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था आप लोगों का, जिसमें मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जो पढ़ा है पहले और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कुछ बेसिक कांसेप्ट डिस्कस किए थे, लाइक डायोड और ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हम अपने मेन वर्क पे चलते हैं। मेन सिलेबस जहां से आपका स्टार्ट होता है वो है एम्पलीफायर। लास्ट क्लास में आप लोगों ने सिर्फ ट्रांजिस्टर तक पढ़ा था। मैं आपको बेसिक फंक्शंस बता देता हूं ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर इटसेल्फ एक बेसिक एम्पलीफायर है। ओके, ट्रांजिस्टर को अगर आपने एक्टिव मोड में सेट कर दिया है, मींस आपने ट्रांजिस्टर को कोई भी एमिटर बेस कलेक्टर, ये तीन रीजन आपके होते हैं जिससे आपके दो जंक्शन जनरेट होते हैं। इन दोनों जंक्शंस पे आप बेसिक प्रोवाइड करते हैं, तो आप एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बेस रखते हैं। तब आपका जो ट्रांजिस्टर होता है एक्टिव मोड में आता है। और ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर ऑपरेट करने के लिए ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड में होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसे स्विच की तरह ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास दो अलग अलग मोड जैसे कट ऑफ और सैचुरेशन, दो मोड आपके यूज होते हैं जब आप इसे स्विच की तरह यूज करते हैं। लेकिन जब आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप उसे एक्टिव मोड में रखना होता है। और एम्पलीफायर क्या करता है? आउटपुट को एम्पलीफाई, इनपुट को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एमिटर बेस कलेक्टर जो ट्रांजिस्टर है ये बेसिकली एक एम्पलीफायर ही होता है जिसे आप एक्टिव मोड में यूज करते हैं। क्लियर? अब इस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करता है, हमें इसे कंट्रोल भी करना होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, अलग अलग बेसिक्स होती है जिसे यूज करके आप ट्रांजिस्टर को स्टेबल करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकेंड एम्पलीफायर पे, जो कि आपका सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए। ओके, एम्पलीफायर एक डिवाइस होता है जो आपके इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे देता है और उसके रेशो को हम कहते हैं गेन, गेन ऑफ द एम्पलीफायर। व्हाट इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर? द रेशो ऑफ आउटपुट to the input is known as amplifier. So gain means output divided by input. ये बेसिक फंक्शन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गेन ऑफ द एम्पलीफायर क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब ये वोल्टेज के टर्म में भी हो सकता है, करंट के टर्म में भी हो सकता है। वोल्टेज के टर्म में हो जाएगा V नॉट बाय VI means output voltage divided by इनपुट वोल्टेज, या ये हो सकता है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। ओके, ये होता है आपका एम्पलीफायर और ये होता है उसका गेन। अब एम्पलीफायर में क्या रिक्वायरमेंट है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो सब चीजों को आउटपुट पे एम्पलीफाई कर देता है। वो नॉइज को भी एम्पलीफाई कर देता है, वो आपके सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर देता है। अगर डिवाइस में कुछ इरेगुलरिटी है, कुछ फॉल्ट है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा इनपुट या जो इनपुट दे रहा है उसे भी गायब करके आउटपुट पे प्रोवाइड कर देता है। तो आपको क्या करना होता है? आप ओपन लूप गेन बोलते हैं इसको, इस गेन को बोलते हैं ओपन लूप गेन। ये ओपन है, किसी के कंट्रोल में है, तो इस गेन को आपको कंट्रोल करना होता है कि इनपुट पे आउटपुट के क्या रिजल्ट पहुंचे वो आपके हाथ में होना चाहिए, आप कंट्रोल कर सकें उसे। तो इनपुट के किसी भी वैल्यू को आउटपुट पे किस टर्म में पहुंचाना है, ये कंट्रोल करने की वैल्यू, कंट्रोल करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग आउटपुट पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका ऐसा होता है जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को नहीं ऑफलाइन बताया था कि कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फीडबैक। ओके, किसी और लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बोले तो आप किसी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं जो ऑडियंस है उसके फीडबैक से कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस को हमें एनालाइज करना है या कंट्रोल करना है तो हमें इसे फीडबैक प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फीडबैक सर्किट ऐड करना पड़ेगा हमें एम्पलीफायर में टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ एम्पलीफायर। ओके, तो मैं क्या करूंगा? आउटपुट को कुछ पार्ट फीडबैक ले लूंगा, एक फीडबैक सर्किट बनाऊंगा और उसको फीडबैक के आउटपुट पर ले जाऊंगा, इनपुट के साथ मिक्स कर दूंगा।
ओके, जैसे गेन है एम्पलीफायर का, ए है एम्पलीफायर का गेन, ऐसे ही मैं सेट कर देता हूं बीटा वेरिएबल ले लेता हूं जो होगा आपके फीडबैक सर्किट का गेन। ओके, तो फीडबैक सर्किट का गेन आपको प्रोवाइड करेगा एक आउटपुट सिग्नल जिसे हम बोलते हैं इनपुट के बाद फीडबैक सिग्नल। ये फीडबैक सिग्नल इनपुट के साथ मिक्स होगा और एम्पलीफायर में इनपुट की तरह जाएगा। ये एम्पलीफायर आउटपुट में फिर कुछ प्रोड्यूस करेगा, वो फिर फीडबैक में जाएगा, वो फिर इनपुट के साथ मिक्स होगा और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक आप उसे कंट्रोल पूरा नहीं कर देते। और कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या है? आपका फीडबैक सर्किट। आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में जाके आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक में जाके इनपुट को चेंज करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक सर्किट। सो दिस ऑल ओवर इज नोन एज क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक है, ये क्लोज्ड लूप सिस्टम आपके एम्पलीफायर को कंट्रोल करने के लिए है। ओके, तो जाहिर सी बात है ये सर्किट आपका वो क्लोज्ड लूप सिस्टम जिसे हम बोलते हैं एम्पलीफायर विद फीडबैक। ओके, इसके अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, वो स्टडी कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि आप फीडबैक में क्या ले सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वोल्टेज को फीडबैक में ले सकते हैं या करंट को। ओके, या तो आप सैंपल के तौर पे क्या लोगे, कुछ पार्ट आउटपुट का इनपुट में पहुंचाना है तो आप क्या तो वोल्टेज को सैंपल के तौर पे लोगे या करंट को। तो आपके पास दो ऑप्शन है। दूसरा, यहां पर मिक्सिंग आप दो फॉर्म में कर सकते हो, आइदर सीरीज और शंट या पैरेलल। आपके पास मिक्सिंग करने के इनपुट के साथ फीडबैक की दो ऑप्शन है कि इनपुट को फीडबैक के साथ किस तरह से मिक्स किया जाए, आइदर सीरीज में और पैरेलल या शंट। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से जो ऑप्शन है वो चार क्रिएट हो जाते हैं। पहला, वोल्टेज सैंपल ले लूं और सीरीज में मिक्स कर दूं। दूसरा, वोल्टेज ही सैंपल लूं और शंट में मिक्स कर दूं, पैरेलल में मिक्स कर दूं। तीसरा, ऊपर लिख देता हूं मैं, तीसरा करंट सैंपल ले लूं और सीरीज में मिक्स कर दूं। और फोर्थ, करंट ही सैंपल ले लूं और शंट में मिक्स कर दूं, मींस पैरेलल में मिक्स कर दूं। तो आपके पास चार कॉम्बिनेशन हो गए, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज और करंट शंट। ठीक है, इसे आप पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो आपके पास चार टाइप के फीडबैक एम्पलीफायर हो गए, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, ये चारों आपके कॉन्फ़िगरेशन हो गए फीडबैक एम्पलीफायर। क्लियर? अब ये फीडबैक एम्पलीफायर को हम स्टडी करते हैं होता क्या है। ये नोट करना चाहो तो आप नोट कर लें। ओके, नाउ फीडबैक एम्पलीफायर पे चलते हैं और देखते हैं फीडबैक एम्पलीफायर होता क्या है। फीडबैक एम्पलीफायर, सबसे पहले एक ओपन एम्पलीफायर लेते हैं जिसका गेन है A, ये टू पोर्ट नेटवर्क है। ओके, इसके आउटपुट में एक लोड कनेक्टेड है RL, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज V नोट मेजर करते हैं। ओके, इनपुट में हमने इनपुट सिग्नल दिया है, इनपुट वोल्टेज Vi। ठीक है, इनपुट वोल्टेज Vi। अब हमें इसका कुछ पार्ट फीडबैक में लेना है, तो हमने एक सर्किट बनाया, वो फीडबैक सर्किट है
जिसका गेन है बी या बीटा। ओके, इनपुट का एक पार्ट इनपुट का कुछ पार्ट में फीडबैक सर्किट को प्रोवाइड होगा। ओके, इनपुट का कुछ पार्ट में फीडबैक में लेता हूं और इसे मिक्स कर देता हूं, सॉरी आउटपुट का कुछ पार्ट में फीडबैक में लेता हूं और इसे मिक्स कर देता हूं इनपुट के साथ। V नोट फीडबैक के इनपुट में दिया, जो आउटपुट आया उसे Vi के साथ मिक्स कर दिया। अब मैं इसे चेंज कर रहा हूं क्योंकि एम्पलीफायर में जाने वाला इनपुट अब चेंज हो गया। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो जो इनपुट में दे रहे थे उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि बीच में आ गया आपका VF। ओके, फीडबैक VF क्या है, मैं इसे सेट करता हूं, VF इज अ फीडबैक आउटपुट। जो इनपुट में V नोट गया था आउटपुट वोल्टेज, उसको ऑपरेट किया, उसे प्रोसेस किया और जो फीडबैक में आउटपुट दिया वो मैंने VF सेट कर दिया, फीडबैक वोल्टेज। ओके, ये फीडबैक वोल्टेज जाके इनपुट के साथ मिक्स हो रहा है और जो भी रिजल्ट आएगा वो एम्पलीफायर में ऐसा इनपुट जाएगा। तो मैं एम्पलीफायर के इनपुट को Vi सेट कर देता हूं और जो सोर्स पे दे रहा हूं उसे मैं Vs बोलता हूं। ये हो गया सोर्स इनपुट या सोर्स वोल्टेज, वो Vf के साथ मिक्स हुआ और जो रिजल्ट आया वो Vi एम्पलीफायर के इनपुट में चला गया। ये आपका बेसिक सर्किट हो गया वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर का। ओके, ये हो गया आपका फीडबैक एम्पलीफायर, जिसमें आपका गेन है A बीटा, आपका आउटपुट वोल्टेज V नोट, फीडबैक वोल्टेज Vf, इनपुट वोल्टेज Vi एंड सोर्स वोल्टेज Vs। ठीक है, अब इसको कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या करेंगे, वोल्टेज सीरीज बोलेंगे, वोल्टेज शंट बोलेंगे, करंट सीरीज बोलेंगे, करंट शंट बोलेंगे, उसे चेक कर लेते हैं ये है क्या। सबसे पहले आउटपुट से सैंपल क्या लिया हमने, वोल्टेज लिया या करंट लिया। आप में से किसी को आंसर पता हो तो एक बार गेस करें और बताएं ये वोल्टेज है या करंट है। किसी को लग रहा है वोल्टेज है? चलो मैं ही बता रहा हूं। आपने इन दो टर्मिनल्स को कनेक्ट किया और ले जाकर फीडबैक में दे दिया, मतलब दोनों टर्मिनल्स आपके RL के अक्रॉस, लोड रेजिस्टर के अक्रॉस है। इसका मतलब यहां जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था वैसा ही वोल्टेज आपके फीडबैक में पहुंच गया। मींस ये आपने जो सैंपल लिया वो था वोल्टेज। ओके, अब मिक्सिंग का देखते हैं। यहां आप आए तो एक लूप क्रिएट हो रहा है, एक लूप क्रिएट हो रहा है। सोर्स वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज एक लूप में है, इसलिए ये क्या है, ये सीरीज मिक्सिंग है। तो इसका मतलब आपने मिक्सिंग की सीरीज में और सैंपल लिया वोल्टेज का, तो ये बन गया वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, ये आपका पहला कॉन्फ़िगरेशन, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, आपको दूसरा कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। मैं आउटपुट को अभी भी सैंपल को वोल्टेज ही रखता हूं और मिक्सिंग में मैं चेंज करता हूं। ठीक है, ये आप बना लीजिए, ये है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। अच्छा, इसमें एक और चीज, इसमें गेन क्या है, A क्या है और B क्या है। तो मैं पहले आपको बीटा की वैल्यू बता देता हूं। बीटा मींस गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर क्या होगा, बीटा क्या होगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको एक फिगर बनाया था फीडबैक एम्पलीफायर का, उसमें बताया था कि फीडबैक या गेन ऑफ द सर्किट क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसका आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। बीटा मींस फीडबैक सर्किट में इनपुट में जा रहा है V नोट, मतलब वो आएगा डिनोमिनेटर V नोट, और आउटपुट ये क्या प्रोवाइड कर रहा है सर्किट, VA मींस फीडबैक
वोल्टेज। तो आपका गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर हुआ Vf डिवाइडेड बाय V0। नाउ गेन ऑफ द एम्पलीफायर A is equal to what? इनपुट में जा रहा है Vi, ये Vs नहीं है, इसका Vs और Vf का कॉम्बिनेशन मिलके Vi बनता है, इसलिए फीडबैक में एम्पलीफायर में जा रहा है Vi, तो ये इसका इनपुट हुआ, तो डिनोमिनेटर में आएगा Vi। आउटपुट क्या मिल रहा है? एम्पलीफायर का आउटपुट तो V0 है, ये होगा V0 means gain of the amplifier is V0 by Vi and gain of the feedback circuit is Vm by V। और चूंकि रेशियो क्या है, वोल्टेज ही इनपुट में है, वोल्टेज ही आउटपुट में है, ठीक है, तो आपका दोनों पैरामीटर सेम है, ठीक है। चलो ये हुए आपके गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट। नाउ वी चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, we change the configuration and we set the voltage as a sample like before, and now we mix the sample feedback voltage in shunt with input signal, okay, ठीक है। अब हमने इसको शंट में मिक्स कर दिया, मींस पैरेलल में मिक्स कर दिया, ये नोड क्रिएट हुआ। अब यहां से जो भी इनपुट जा रहा है उससे जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो डिवाइड होगा दोनों डायरेक्शन में, कुछ पार्ट जो है वो एम्पलीफायर की तरफ जाएगा, कुछ पार्ट जो है वो VF की तरफ जाएगा, यानी फीडबैक की तरफ जाएगा। मींस ये एक नोड क्रिएट करता है, ये एक जंक्शन क्रिएट करता है, तो नोड की मींस ये पैरेलल कनेक्शन है, सिंपल सा, ठीक है। तो एक IS जाएगा और जहां नोड आया वहां करंट आएगा, जहां सीरीज आया वहां वोल्टेज डिवाइड होता है, और जहां नोड मींस जंक्शन आता है वहां करंट डिवाइड होता है। तो आपको इसे करंट के फॉर्म में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये शंट मिक्सिंग है, पैरेलल मिक्सिंग है। कुछ पार्ट जाएगा इनपुट के तौर पे, इनपुट करंट, जो करंट नीचे चला जाएगा उसे हम कहेंगे फीडबैक करंट, जो कि फीडबैक करंट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपकी मिक्सिंग हो गई पैरेलल, सैंपल हुआ वोल्टेज। अब आपका सर्किट क्या हो गया, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ओके, ये हुआ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। अब आपके फीडबैक एम्पलीफायर की वैल्यूज क्या होगी, सबसे पहले गेन ऑफ द एम्पलीफायर देखते हैं। ए क्या होगा, ए क्या होगा, इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट तो अभी भी आपने सैंपल चूंकि वोल्टेज लिया था, इसका मतलब आउटपुट तो अभी V0 ही, लेकिन आप इनपुट में क्योंकि सीरीज मिक्सिंग नहीं है, शंट मिक्सिंग है, तो अब आपका इनपुट हो गया इनपुट करंट II, और इनपुट करंट II जो है वो इसलिए है क्योंकि IS के बाद करंट डिवाइड हुआ, तो जो पार्ट एम्पलीफायर के इनपुट में पहुंचा वही हम इनपुट करंट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया V0 आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय II मींस इनपुट करंट, ओके। सिमिलरली फीडबैक सर्किट का गेन, फीडबैक सर्किट के लिए इनपुट क्या है, वो तो अभी भी वोल्टेज सैंपल था, तो इनपुट तो अभी भी V0 ही है, तो V0 में, ओके। अब इसके आउटपुट में क्या है, ये भी हटाता हूं, क्योंकि अब आपका आउटपुट जो हो रहा है वो नोड से कनेक्टेड है, इसलिए शंट मिक्सिंग है, और इसलिए हम आउटपुट में करंट देंगे। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फीडबैक करंट। तो ये हो जाएगा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, मींस फीडबैक करंट डिवाइडेड बाय V0, ओके। ये हुआ आपका वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, जिसमें दोनों भी वोल्टेज डिफाइन करती है। आप लोग इन चीजों को बहुत ध्यान से रखना, ये गेन आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले सर्किट्स में हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑपरेट, ठीक है। इसलिए इनको याद रखना कि कौन सा कनेक्शन में वो कब करंट आ रहा है, कब वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये हुआ आपका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, इसे नोट कर लो।
अच्छा, जो वोल्टेज सीरीज था उसमें यहाँ सीरीज में मिक्सिंग थी। ओके, जब सीरीज में मिक्सिंग होती है तो आपका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है या लो होता है, वो भी आगे जाके मैं इसकी डिस्क्रिप्शन और बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी से इतना ही सीखिए। ओके, अब हम तीसरे कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। आपका तीसरा कॉन्फ़िगरेशन होगा, अभी हमने दोनों बार वोल्टेज की सैंपलिंग की थी और मिक्सिंग सीरीज और शंट की, तो बन गया वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट। अब हम इसको चेंज करते हैं, वोल्टेज की जगह हम करंट का सैंपल। ओके, तो अब मिक्सिंग सॉरी सैंपल करंट का लेंगे तो ये होगा सैंपल करंट, क्योंकि अब जो जाएगा करंट फ्लो होते होते होते, क्योंकि वोल्टेज तो जाने रहा है, अब तो करंट जाएगा होते होते आउटपुट पे पहुंचेगा। तो ये हो गया आई नॉट आउटपुट करंट, ये हो गया आपका लेंगे अभी आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट या आरएल के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट आई नॉट आउटपुट करंट, क्योंकि अब आप करंट का सैंपल लेते हैं। ठीक है, मिक्सिंग में अभी सीरीज में कर देता हूं वापस से। अब मैंने मिक्सिंग फिर से सॉरी मिक्सिंग में कर देता हूं सीरीज। ओके, तो ये वोल्टेज Vm ऐसा कैसे पहुंचेगा, आपने इनपुट सॉरी आपने सैंपल लिया है करंट के फॉर्म में, मिक्सिंग की है सीरीज में, इसका मतलब वोल्टेज डिवाइड हो रहा है सीरीज में। ओके, तो मिक्सिंग की है सीरीज में, इसलिए बन गया ये सीरीज, और करंट लिया है सैंपल में, इसलिए तो आपका सर्किट बना करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ये नया कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड नंबर का कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। अब इसका गेन देखते हैं दोनों सर्किट के। एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। एम्पलीफायर का आउटपुट क्या है, आई इनपुट, क्योंकि हम करंट का सैंपल लेते हैं। इसका इनपुट क्या है, Vi, क्योंकि हमने सीरीज में मिक्सिंग की, तो Vi ये आपका गेन ऑफ द एम्पलीफायर होगा। बीटा इस फीडबैक सर्किट में देखें, इनपुट जा रहा है करंट के फॉर्म में आई नॉट, तो इनपुट आ जाएगा नीचे, आउटपुट क्या मिल रहा है वोल्टेज के फॉर्म में, क्योंकि सीरीज मिक्सिंग है, तो Vf। अब आपका गेन हुआ एम्पलीफायर का आई नॉट बाय Vi, और फीडबैक गेन हुआ Vf बाय आई नॉट। ठीक है, ये हुआ आपका करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, अब लास्ट वन, अभी भी करंट लिया था सैंपल में, पर मिक्सिंग में सीरीज में कर देता हूं, सॉरी पैरेलल में कर देता हूं सीरीज में। तो ये हुआ इनपुट करंट सॉरी सोर्स करंट Is। ठीक है, इसे मैं यहां भी लिख सकता हूं ऐसा करंट सिंबल बना सकता हूं Is सोर्स करंट, डिवाइड हुआ तो ये बन गया If, ये बन गया I इनपुट करंट एंड फीडबैक करंट, दोनों में डिवाइड। तो ये करंट का सैंपल, शंट मींस पैरेलल मिक्सिंग, ये बन गया करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ये चारों आपके। अब इसका आउटपुट इनपुट रेशियो, आपके गेन क्या हो गया, एम्पलीफायर का गेन, आउटपुट है करंट का मींस आई नोट, सॉरी आउटपुट पर आई नोट, इनपुट है करंट का
फीडबैक सर्किट में इनपुट है I0 और आउटपुट भी क्या है IF, क्योंकि अब शंट में मिक्सिंग है, आउटपुट वो I है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आपका गेन ऑफ द एम्पलीफायर हुआ I0 बाय II, गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट हुआ IF बाय I0। क्लियर? ये आपका 14 कॉन्फ़िगरेशन, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो ये चारों कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ ली। इन चारों कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक चीज बताता हूं मैं आपको, एग्जांपल देके बता रहा हूं। ये हटा रहा हूं मैं अभी, एक कॉन्फ़िगरेशन से दोनों चीजें बताता हूं। आपने सैंपल करंट लिया, चलो इससे भी मैं आपको सिंपल बताता हूं। अगर आप सीरीज में मिक्सिंग करते हैं, ओके, तो आपको दो पैरामीटर देखने हैं, पहला तो इनपुट इंपीडेंस और दूसरा आउटपुट इंपीडेंस। फीडबैक के एडवांटेज होते हैं कि आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो सीरीज और वोल्टेज सैंपल मींस मिक्सिंग या सीरीज या शंट करोगे और सैंपल चलोगे वोल्टेज या करंट हो। तो सीरीज और शंट का मिक्सिंग और करंट और वोल्टेज के सैंपल का एडवांटेज क्या है? अगर आप इसे मैं शंट भी कर देता हूं, तो यहां पर मैं रखता हूं वोल्टेज सैंपल और ये करंट सैंपल, ठीक है, ये मैंने रखा है सीरीज मिक्सिंग, शंट मिक्सिंग, वोल्टेज सैंपल एंड करंट सैंपल। अगर आपने सीरीज में मिक्सिंग की है तो आपका इनपुट इंपीडेंस जो होगा वो हाई होगा। अगर आपने सीरीज में मिक्सिंग की है तो इनपुट इंपीडेंस जो होगा वो हाई होगा, क्योंकि सीरीज मिक्सिंग में इनपुट इंपीडेंस हाई होता है। तो ये सैंपल चाहे जो भी लो, सीरीज है तो इनपुट इंपीडेंस हाई ही रहेगा। ओके, सैंपल कुछ भी लो, अगर सीरीज मिक्सिंग है तो इनपुट इंपीडेंस दोनों में हाई होगा। ओके, अगर शंट मिक्सिंग है तो इनपुट इंपीडेंस दोनों में लो होगा। मींस आपका सैंपल पे डिपेंड नहीं करता कि आपका इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, बल्कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आपका इनपुट इंपीडेंस क्या होगा। इनपुट इंपीडेंस अगर सीरीज है तो हाई होगा, अगर पैरेलल है तो लो होगा। ठीक है, अब ये इनपुट इंपीडेंस सीरीज और शंट पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा वो वोल्टेज या करंट से क्या सैंपल ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप वोल्टेज सैंपल लेते हो तो आपका आउटपुट इंपीडेंस लो होगा और इसमें भी लो होगा, क्योंकि आप सैंपल वोल्टेज ले रहे हैं। वोल्टेज सैंपल तो फर्क नहीं पड़ता कि मिक्सिंग क्या है, वोल्टेज सैंपल लिया है आउटपुट इंपीडेंस लो ही होगा। अगर आप करंट सैंपल ले रहे हो इसका मतलब आपका आउटपुट इंपीडेंस हाई होगा। आउटपुट इंपीडेंस ओके, इसका मतलब वोल्टेज सीरीज का इनपुट इंपीडेंस हाई है, आउटपुट इंपीडेंस लो है। वोल्टेज शंट का इनपुट इंपीडेंस लो है, आउटपुट इंपीडेंस भी लो है। करंट सीरीज का इनपुट इंपीडेंस हाई है, आउटपुट इंपीडेंस भी हाई है। और करंट शंट का इनपुट इंपीडेंस लो है, आउटपुट इंपीडेंस हाई है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है। अगर आपके इनपुट पे इंपीडेंस बहुत लो है, कम है, तो इसका मतलब आपका हर इनपुट सिग्नल एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो किसी भी वैल्यू का हो। मींस आपका इनपुट सिग्नल जो भी आपने दिया है वो एम्पलीफायर ने एक्सेप्ट किया। ओके, अब कोई नॉइस आया, कोई अनवांटेड सिग्नल आया, उसे भी वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसका इंपीडेंस तो है ही नहीं, उसे रोकने के लिए कोई वैल्यू नहीं है सामने। तो अगर इनपुट इंपीडेंस लो होगा तो आप हर सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेंगे एम्पलीफायर में। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप सिर्फ अपने दिए हुए सिग्नल को एक्सेप्ट करवाएं, बाकी सिग्नल को डिनाई करके वो एज ए इनपुट नहीं ले। तो इसके लिए आपको इनपुट इंपीडेंस को कैसा रखना पड़ेगा, हाई। और कितना हाई कि आपका सिग्नल एक्सेप्ट करे, बाकी सबको रिजेक्ट करे, इतना हाई। तो आप अपने हिसाब से इनपुट इंपीडेंस सेट कर लेंगे कि आपको कितना हाई रखना है। जितना ज्यादा हाई होगा उतने अनवांटेड सिग्नल को वो रोक देगा। ठीक है, तो आपका इनपुट इंपीडेंस होना चाहिए हाई। दूसरा, आउटपुट इंपीडेंस क्या होना चाहिए, लो या हाई। तो आपका आउटपुट इंपीडेंस ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपने इनपुट किया वो सब आपके लोड पे पहुंच जाए, आउटपुट पे एंड तक पहुंच जाए। अगर आउटपुट इंपीडेंस मतलब हाई होगा तो वो आने से रोकेगा सिग्नल को, वो आपके इनपुट सिग्नल को आउटपुट पे पहुंचने से रोक देगा। तो वो क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए। जितना लो होगा इसका मतलब वो सारा आउटपुट पे पहुंचा रहा है, सारा आउटपुट पे पहुंचा रहा है, जो जो मिल रहा है सबको आउटपुट पे जाने दे रहा है। इसका मतलब आउटपुट इंपीडेंस सबसे लो होना चाहिए और इनपुट इंपीडेंस सबसे हाई होना चाहिए। और ये किस केस में है, वोल्टेज सीरीज के केस में है। तो आपका सबसे यूजेबल, सबसे एडवांटेज वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, वोल्टेज सीरीज। ओके, ये आपके चारों कॉन्फ़िगरेशन उसके एडवांटेज है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हर कॉन्फ़िगरेशन के वैल्यूज और उसके आउटपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस, गेन क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा, उसका डेरिवेशन, उसके फार्मूला डिक्टेट करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये है आपका फीडबैक एम्पलीफायर। इन चारों कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एम्पलीफायर के 3 स्टेप ऑसिलेटर पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम चारों कॉन्फ़िगरेशंस के पैरामीटर्स सेट करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है।